यहाँ पर एक प्रश्न है, 4 + 4 - 4 इंटू 32 डिवाइड 4 + 2, बड़की कोष्ट 2, मंझली कोष्ट 2, छोटकी कोष्ट और 2 + 2, छोटकी कोष्ट, मंझली कोष्ट और बड़की कोष्ट। यह एक प्रश्न है। इसमें प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऑफ और ब्रैकेट सभी प्रकार के इसमें चिन्ह दिया गया है। तो सबसे पहले हम कौन सा चिन्ह का सोल्व करेंगे, या डिवाइड को करेंगे, या ब्रैकेट के करेंगे, या माइनस को करेंगे, या प्लस को करेंगे? क्या इसका कोई रूल है? तो हाँ है। मैथ्स बनाने के लिए इसका एक रूल है, और उस रूल का नाम है बोडमास। और उस बोडमास नाम ही इस सॉल्यूशन करने का जरिया है। जैसे बोडमास हुआ, बोडमास का होता है BODMAS, इसका नाम है बोडमास। बी से क्या है? ब्रैकेट। ब्रैकेट ब्रैकेट 3 प्रकार का होता है, छोटकी कोष्ट, मंझली कोष्ट और ये बड़की कोष्ट। इस ब्रैकेट में सबसे पहले प्राथमिकता छोटकी कोष्ट को दिया जाता है, क्योंकि छोटकी कोष्ट बहुत ही प्यारा होता है। उसके बाद मंझली कोष्ट और उसके बाद बड़का कोष्ट। और यहाँ पर होगा क्या? ऑफ। ऑफ ऑफ का मतलब का। तो ब्रैकेट के बाद ऑफ, इसके बाद डिवाइड। डिवाइड डिवाइड मतलब भागा। इसके बाद मल्टीप्लाई। इसके बाद एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। यानी घटाओ। तो ये जो बोडमास है, सबसे पहले प्राथमिकता बी यानी ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो इसी प्रायोरिटी को देखते हुए हम इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले सोल्व करेंगे ब्रैकेट, और ब्रैकेट में सबसे पहले छोटकी कोष्ट, उसके बाद मंझला कोष्ट, उसके बाद बड़की कोष्ट। तो यहाँ पर देखें कि सबसे पहले छोटकी कोष्ट यहाँ ये है 2 + 2, यानी 2 + 2 = 4। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद मंझली कोष्ट यानी ये है 2। तो छोटकी कोष्ट और ये मंझली कोष्ट के बीच में जो 2 है, यहाँ पर कुछ चिन्ह नहीं है। तो कुछ चिन्ह नहीं रहने का मतलब गुना होता है। कोष्ट में अगर कोई चिन्ह नहीं है तो उसे हम गुना समझते हैं। तो 2 × 4, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे छोटकी कोष्ट का काम हो गया है। अब यहाँ मंझली और बड़का कोष्ट रह गया है। तो 4 दूना 8, और ये मंझली कोष्ट का मतलब भी गुना, तो 8 दूना 16। यानी कि कोष्ट का हम पूरा काम किए तो जाकर कितना आया? 16। अब यहाँ से पूरा प्रोसेस सेम ज्यों के त्यों उतारेंगे। 16 बाहर में क्या है? 2। तो कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुना। +4 ऑफ 4 डिवाइड 32 गुना 4 -4 +4। कोष्ट का तो काम कर दिए। उसके बाद क्या है?
ब्रैकेट के बाद ऑफ, तो ऑफ क्या हुआ, यहाँ पर है ऑफ है, तो ऑफ का मतलब होता है गुना। यहाँ पर देखिएगा ध्यान, ऑफ का मतलब गुना। तो ये नॉर्मल गुना नहीं है, ये इस मल्टीप्लाई से पहले आने वाला ये गुना है, क्योंकि ऑफ का मतलब का की कुछ भी रहे गुना होगा। 4 + 4 - 4 गुने 32 डिवाइड 4 का 4, 4 गुने 4 प्लस 16 दूना 32। ऑफ के बाद मल्टीपल या गुना, जैसे यहाँ पर चलिए अब नहीं, अब यही रहने देते हैं, 2 गुना 16। ब्रैकेट का हो गया, ऑफ का हो गया, इसके बाद क्या है, डिवाइड यानी कि भागा। इस प्रश्न को जानबूझकर लिया गया है ताकि सभी प्रकार के चिन्ह इसमें उपयोग है और सभी प्रकार का चिन्ह एक ही प्रश्न में देखने को मिल जाएगा। ब्रैकेट का हो गया, ऑफ का हो गया, और अब देखेंगे डिवाइड का। 4 + 4 - 4 गुने 32 भागा 16, तो 32 में 16 से भागा देंगे तो 2 प्लस 2 गुने 16। ब्रैकेट हो गया, ऑफ हो गया, डिवाइड हो गया, अब रह गया क्या, मल्टीपल यानी गुना। 4 + 4 - 4 दूना 8 प्लस 16 दूना 32। अब जोड़ या घटाव कोई भी पहले करें, 8 - 8 प्लस 32, तो माइनस प्लस खत्म, आंसर 32। तो अगला प्रश्न देखते हैं, यह प्रश्न में क्या है, तो 8 + 18 भागा 3 और 2 गुने 3, लेकिन 2 गुने 3 के ऊपर एक चिन्ह है, इस चिन्ह का नाम है बार ब्रैकेट। तो इसको हम कब सोल्व करेंगे, तो आइए पहले यहाँ समझते हैं। ये है बोडमास, लेकिन बोडमास में एक और नियम है जिसे हम बोलते हैं भी बोडमास, यानी बोडमास से पहले आता है भी, और यही भी है यहाँ, और इस भी का पूरा नाम है वेनुकुलम बार। वेनुकुलम बार, इसे हम बार ब्रैकेट भी कहते हैं, जो कि ये जो बोडमास है ना, इस नियम से पहले इसे हम सोल्व करते हैं, और वही यहाँ पर दिया गया है, वही ये बार ब्रैकेट है। तो देखिए हम सोल्व कर देखते हैं कि किस प्रकार सोल्व होता है। तो सबसे पहले भी, ये जो है ना 6, ये 6 से पहले भी सोल्व होगा। 2 गुने 3 6 ऑफ 3 डिवाइड 18 प्लस 8। बार का तो काम हो गया, बार ब्रैकेट का। उसके बाद ऑफ, यानी ऑफ का काम हम करेंगे। तो ऑफ 3 ऑफ 6, यानी ऑफ का मतलब गुना, तो 36 18 भागा 18 प्लस 8, तो 18 भागा 18 बराबर 1, तो 8 + 1 बराबर, इसका आंसर 9 होगा। तो अब देखते हैं अब ऐसा प्रश्न देखें जो जिसमें सब होगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 ऑफ 5 भागा 5 प्लस 9 - 4 प्लस 5। 5 भागा 5 और 4 जोड़ 4, ये दोनों के ऊपर ही बार ब्रैकेट है। तो सबसे पहले सोल्व हम किसे करेंगे, यही दोनों को सबसे पहले हम सोल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। 5 ऑफ 5 भागा 5 बराबर 1, ये दोनों में डिवाइड होगा तो 1 प्लस 9 माइनस 4 प्लस 5 बराबर 9,
अब क्या होगा, तो अब होगा सबसे पहले ऑफ का, ब्रैकेट का हो गया और उसके बाद होगा ऑफ का। 5 ऑफ 1 यानी ऑफ का मतलब गुना, तो 5 गुना 1 बराबर 5 प्लस 9 माइनस 9, तो प्लस माइनस 9 खत्म, आंसर 5। अगला प्रश्न, तो इस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर क्या है, 9 प्लस 4 ऑफ 5 भागा 4 प्लस 5 भागा 5 ऑफ 5 भागा 5। यहाँ पर 5 भागा 5 के ऊपर है बार ब्रैकेट, तो सबसे पहले सॉल्व इसी को हम करेंगे। तो 5 भागा 5 कितना होगा, 1 होगा। अब इसको हम उतारते हैं। 9 प्लस 4 ऑफ 5 भागा 4 प्लस 5 भागा 5 के बदले पर 1 और ऑफ 5 भागा 5, ये वाला। अब यहाँ पर से बार ब्रैकेट ख़त्म, अब बच गया ऑफ, तो अब करेंगे ऑफ का क्रिया। ऑफ 5 चौका 20 और यहाँ पर ऑफ 5 एकम 5। 9 प्लस 20 भागा 4 प्लस 5 एकम 5 भागा 5। अब यहाँ पर ऑफ भी ख़त्म, बार ब्रैकेट भी ख़त्म, अब रह गया है डिवाइड। तो 9 प्लस 20 में 4 से भागा देंगे तो 5 प्लस 5 में 5 से भागा देंगे तो 1। 9 5 14 और 1 15 हो गया आपका आंसर। तो आशा करते हैं कि आप ये भी बोडमास का नियम पूरी तरह से समझ गए होंगे। उसका बेसिक क्वेश्चन भी 4-5 हम करा दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।